दुष्यंत कुमार जी की एक कविता है, उसकी 2 लाइन मैं शुरू करता हूँ कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। माय डियर फ्रेंड्स, ये दुष्यंत कुमार जी की एक कविता एहसास दिलाती है एक बात का, वो है उम्मीद, राइट। और ऑन पैसिव को लेकर हम बहुत सारी बातें करेंगे और सीधे फिर मैं टॉपिक पर भी आऊंगा। ऑन पैसिव को लेकर हम सभी ने बहुत सारी उम्मीद लगा रखी है और बहुत सारे लोग पॉजिटिवली लगा कर बैठे हैं और बहुत सारे लोग नेगेटिव भी लगा कर बैठे हैं, लेकिन उम्मीद सबको है 100%, राइट। जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, उम्मीद सबको है। कुछ इसे पॉजिटिव वे में देख रहे हैं और कुछ नेगेटिव वे में देख रहे हैं। जो लोग समझ पा रहे हैं या मिस्टर एस को समझ पा रहे हैं या ऑन पैसिव के पीछे घटी हुई घटनाओं को समझ पा रहे हैं या ऑन पैसिव जैसी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी के भविष्य को अपने भविष्य के साथ जोड़कर देख पा रहे हैं, वो उम्मीद तो लगा रहे हैं, राइट। और आज का हमारा टॉपिक है डेडिकेशन इज ग्रेटर देन एबिलिटी, कि नीयत से बढ़कर काबिलियत से बढ़कर हमेशा नीयत होती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग अलग अलग मंचों पर रहते हैं और मैं भी कई बार मैं देखता हूं तो कमेंट्स भी देखता हूं, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट भी करते हैं और पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, और कुछ लोग बस सिर्फ इंतजार के ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं। कब तक करते रहेंगे, कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा, कब तक ये वेबिनार चलता रहेगा, तुम यहाँ आकर बकवास करते रहते हो, कब तक ये फालतू की बातें करते रहोगे, और ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हमें भी देखने को मिलती है। तो मैं उन सभी साथियों को, आज हम नाम नहीं लेंगे किसी का भी, लेकिन मैं एक आपको थोड़ा सा जागरूक या जगाना जरूर चाहूंगा उस नींद से, कि दोस्त, कोई व्यक्ति आया आपके जीवन में ऑन पैसिव को लेकर और उसने एक अवसर के रूप में आपके जीवन को और आपके आने वाली पीढ़ियों तक के जीवन को बदलने का एक सिस्टम दिया, और इस उम्मीद से कि दोस्त मेरा जीवन तो बेहतर होने जा रहा है और अगर आप इसमें आते हैं तो डेफिनेटली आपका भी हो सकता है, ये उम्मीद दी। और आपने क्या, क्वेश्चन है मेरा, क्या आपने ऑन पैसिव के अंदर आने, ऑन पैसिव का आपका ऑन पैसिव में आना क्या सामने वाले के ऊपर एक एहसान था? क्या ऑन पैसिव में आना या रजिस्ट्रेशन करके फाउंडिंग मेंबर बनना या पैकेज बाय करना, क्या आपका कंपनी के ऊपर एहसान था? देखिए, जगा रहा हूं मैं आपको, किसी को भी यहां पर आप अदरवाइज मत लीजिएगा प्लीज। ये एक थोड़ी सी जागरूक होने की बात है। हमने ना तो उस इनवाइटर के ऊपर, ब्लेसर के ऊपर कोई एहसान किया ऑन पैसिव में आकर, और ना ही हमने कंपनी के ऊपर कोई एहसान किया। हम ऑन पैसिव में आए सिर्फ और सिर्फ, कोई मानवता की बात यहां करने नहीं आया, या शुरुआत की बात कर रहे हैं, जो उन पैसे को समझ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हमने जब फॉर्म साइन किया था तो उसकी वजह सिर्फ ये थी, हम, मैं, मेरा परिवार, मेरी जिंदगी, राइट, कि मुझे दिख रहा है, ये बता रहा है, ऐसा हो रहा है, तो मुझे भी उन पैसे में आ जाना चाहिए। मैंने जुगाड़ किया, मैंने कुछ भी किया, कैसे भी कर फाउंडिंग मेंबरशिप ली, ताकि मेरा जीवन, मेरा भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य बेहतर हो, इस सोच के साथ आए। ना कि अरे चल वो आया है, इतने की बात है, उसको पैसे दे देते हैं, इतनी दूर से चलकर आया है या फोन पे बात हुई है, इस वजह से हम उन पैसे में आए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, हम सभी लोग अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, इसी वजह से तो हमने इस अवसर को ग्रैब किया। और जितना हम समझ पा रहे हैं अपने अपने स्तर पर, टेक्नोलॉजी को, सिस्टम को, कंपनी को, एस को,
टेक्निकल टीम के वर्क को या और भी बहुत सारी चीजें जो भी हुई, जितना हम भी समझ पा रहे हैं, अपनी अपनी समझ के अनुसार सभी आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह का हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, उसी तरह का हमारा वक्तव्य आता है। बिलीफ सिस्टम बहुत मायने रखता है दोस्तों, और ज्यादातर लोगों ने अपने जीवन में धोखा ही खाया है। चाहे वो शुरुआती आपके प्यार का दौर रहा हो, राइट, चाहे आप जब अपने कैरियर के जीवन में आए तो आपने बहुत सारे काम किए होंगे, तो बहुत सारे आपको धोखे भी हो सकता है मिले हो, और ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। और उसी तरह का बिलीफ सिस्टम हमारा बनता है, और वो बिलीफ सिस्टम ही आगे हमें लेकर चलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं ऑन पैसिव की, माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। आज तक जिसने भी मेरे से बात करी है, जब कभी भी बात की है, या कहीं भी पर्सनल फोन पे बात की हो, एक वर्ड भी आज तक मेरे मुंह से ऑन पैसिव के लिए नेगेटिव नहीं निकला है, सिंगल वन वर्ड। क्यों? मुझे भी तो उतने ही साल हुए हैं भाई, आपको जितने साल हुए हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों से 1-2 साल, आधा पौना साल ज्यादा भी हुआ हो, राइट। तो लेकिन नेगेटिव नहीं निकला है। क्यों दोस्त? हम आम आदमी की जिंदगी ना हमेशा स्ट्रगल के साथ चलती रही है, स्ट्रगल के साथ। संघर्ष हमारे जीवन में उस तरह से चलता है जिस तरह से आपके जीवन का कोई आपका साथी चलता हो। संघर्ष के बिना एक आम आदमी का जीवन बेहतर कहां बनता है, या वो जीने लायक ही कहां बन पाता है। हम कॉमन मैन की बात कर रहे हैं। जैसे ही हम कैरियर शुरू करते हैं तो जद्दोजहद शुरू हो जाती है जीवन को बेहतर बनाने की, और उसके लिए नए नए रास्ते ढूंढते हैं। और मैं आज जो बात आपको कह रहा हूं कि मैं कॉन्फिडेंट क्यों हूं ऑन पैसिव को लेकर, क्योंकि मैं एक साधारण से परिवार से संबंध रखता हूं। 1998 में मैं एक बिजनेस लाइन को मैंने चूज किया था, जिसे एमएलएम इंडस्ट्री की बात हम करते हैं। 19 साल की एज थी, जीवन में नए सपने, नई उमंगे, नया जोश। 19 साल 20 साल की उम्र में आप सभी लोग जानते ही हैं कि जवानी का जोश होता है, जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, और हम आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते ढूंढते रहते हैं। और उसी तरह से मैं 1998 पर एक इंडस्ट्री के साथ आगे बढ़ा, बहुत कुछ पाया, खोया, बहुत कुछ देखा, और आज लगभग 26 साल 27 साल के बाद हम ऑन पैसिव को लेकर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं। मैं उसका कारण है दोस्त, दुनिया के इतिहास में आज तक कोई किसी ने भी ऐसी बात तक नहीं की है, किसी ने या किसी सिस्टम ने ऐसी बात तक नहीं की है कि आप आइए हमारे साथ, हम आपको एक पोजीशन देते हैं फाउंडिंग मेंबर के रूप में, और उसके बाद टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम में आप आगे बढ़ेंगे अपने हिसाब से। टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम में आप आगे बढ़ेंगे सिस्टम के हिसाब से। टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम में काम करेगा सिस्टम, और आप ना कुछ कर पाए तब भी आपके लिए टेक्नोलॉजी काम करेगी, एआई बेस्ड टूल्स काम करेंगे, या हमारा पूरा इकोसिस्टम काम करेगा। या आप इस पूरी बातों को ऐसा कहें कि किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि 100% लोगों के लिए हम सक्सेस का एक सिमिलर पाथ बना रहे हैं, समान रास्ता सभी के लिए। और जब हमें ऐसा नजर आया कि आज तक हम जो भी बहुत सारे काम करते हैं, आज भी एक दुनिया नए नए सिस्टम लेकर आ रही है। आप मेहनत करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, तो आप जितना दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, उतना तेजी से और उतने ही लंबा रास्ता तय करेंगे। अगर आप दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़े दिनों के बाद आप थक हार कर घर में बैठ जाएंगे। और इस तरह के मार्केट के अंदर सैकड़ों सिस्टम कभी से चले आ रहे हैं, और ये चलते रहेंगे। इन सभी के बीच में जो कॉन्फिडेंट होने का कारण नजर आया, वो सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव में नजर आया कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है।
आज तक हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे अपने किसी भी तरह के बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और आज ऑन पैसिव की वजह से हमारे हाथ में एक ऐसी व्यवस्था आ रही है, एक आम आदमी के, कॉमन मैन के हाथ में। वरना ये इस तरह की जो फाउंडिंग मेंबर की या अर्ली बर्ड्स की जो पोजीशंस हैं किसी भी आईटी सेक्टर के अंदर, भूल जाइए कि वो किसी भी एक आम आदमी के हाथ में आती है। वो कुछ चंद एक्सपीरियंस्ड और हाईली एक्सपीरियंस्ड लोगों के हाथ में ही आती है और वहीं तक सीमित रह जाती है। लेकिन 18 से ये सफर शुरू होता है, एक विजन और एक मिशन को लेकर चलता चला जाता है। कुछ हर्डल्स 2020 में आते हैं, कुछ चैलेंजेस ये 2020 के लास्ट में आते हैं कंपनी के सामने, और फिर ये सिलसिला उसको रिमूव करता है, फिर आगे बढ़ता है। और फिर जब हम बिल्कुल कगार पर होते हैं तो एक ऐसा ड्रामेस्टिक हर्डल्स जिसे हम कहेंगे वो ऑन पैसिव के सामने आते हैं। और अगर मैं अब यहां पर कनेक्ट करूंगा अपने टॉपिक से कि वो इतने बड़े हर्डल जिसे अगर हम कहें कि जो सारी चीजों को खत्म कर सकता, इतने बड़े हर्डल्स, कॉर्पोरेट जो चैलेंजेस होते हैं वो बहुत बहुत खतरनाक लेवल पर चले जाते हैं। इसीलिए मैंने आज के टॉपिक का नाम रखा है कि काबिलियत से बढ़कर होती है नीयत। अब आप मेरे टॉपिक से रिलेट करेंगे। काबिलियत से बढ़कर होती है नीयत। कंपनी में बहुत सारे लोग आए, बहुत बड़ी काबिलियत रखने वाले लोग आए, फाउंडिंग मेंबर्स ने उन्हें सिर पर चढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट रहा, जिसकी वजह से जो ड्रामेस्टिक डिजास्टर हर्डल्स ऑन पैसिव के सामने उनकी वजह से खड़े हुए। काबिलियत बहुत बेहतर थी, लेकिन शायद ऑन पैसिव की तरह या ऑन पैसिव जैसा चाहता है उस तरह की उनकी नीयत ना रही, जिसकी वजह से चैलेंजेस आए कंपनी को। और लास्ट टाइम जब आपने मिस्टर एस को सुना होगा तो दोस्त, एक चीज तो जरूर आप समझ पाए होंगे, या बहुत सारे लोग ना समझी में या इनमेच्योरिटी में लिख देते हैं दिस इज स्कैम। और जब मैं वो शब्द सुनता हूं तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। स्कैमर्स की दोस्त आपको शक्ल कभी दिखाई नहीं देती है, फेस दिखाई नहीं देता है। और जो स्कैम करते हैं वो 5-5, 6-6 साल तक लोगों को लटका के नहीं रखते हैं। मार्क माई वर्ड, 5-5, 6-6 साल तक लोगों को लटका कर नहीं रखते हैं। जो स्कैमर होते हैं वो करते हैं और साफ हो जाते हैं। मिस्टर एस के वर्डिंग से आपने सुना होगा और समझा होगा कि क्या क्या हुआ है, अभी तक किसी ने खुलकर अभी तक बताया नहीं है। और शायद एस कहते हैं वो बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन थी। मैं नहीं चाहता कि सभी लोगों को उसका एहसास हो कि ऑन पैसिव किस दौर से गुजरकर आज आपके सामने दोबारा से खड़ा है। यानी कि एस ने कहा कि वी डिड इट, हमने कर दिखाया, हमने कर लिया है। सब कुछ तहस नहस होने की कगार पर था, लेकिन हमने उसको रिकवर किया, डाटा रिकवर किया, और बैकएंड के ऊपर जो हम करना चाहते थे कुछ और बदलाव के साथ, कुछ और बेहतरी के साथ हम इस पर काम कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं और बहुत जल्दी आपके बीच में आएंगे। तो क्या कोई स्कैमर कर सकता है ऐसे, या आ सकता है आपके बीच में 5-5, 6-6 साल के बाद, जबकि लोग ब्लेम कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कंपनी के बारे में, एस के बारे में, इवन लीडर्स के बारे में। अरे भैया, थोड़ा सा पेशेंस रखो अपने दिमाग पर। ये कोई जो चीजें हुई, मानना हम स्वीकार करते हैं, मैं भी आपकी तरह ही फाउंडिंग मेंबर हूं। मुझे बहुत सारे लोग ये भी ब्लेम लगा देते हैं, भाई इन लीडर्स को तो पैसा मिल गया, इनकी तो मौज हो गई। एक साथी ने मुझको एक पता नहीं क्या, हाँ, एक ग्रुप में लिखा था, मैंने उसके पास फोन किया। मैं बोला भाई मुझे आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपको कैसे पता लगा कि किस किस को पैसा मिल गया या कितना पैसा मिल गया, तो थोड़ा सा सबूत हो तो आपके पास बताइए।
उस आदमी ने मेरे से 1 सेकंड बात करने के बाद फोन काट दिया और दोबारा फोन कभी उठाया नहीं। जरा सोचिए कि हम बहुत ही हल्के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं दोस्त। कई बार आप एक ऑन पैसिव जैसे सिस्टम को अगर मानवता के साथ मिलाकर देख रहे हैं, या दिल से समझ पा रहे हैं, या दिल से देख पा रहे हैं, तो हमने कर क्या दिया एज ए बिजनेस मेंटलिटी। अगर आप केवल धाड़ीदार मेंटलिटी के रूप में हैं, दिहाड़ीदार मेंटेलिटी क्या है? भाई मैंने 1 से 10 दिन काम किया, 30 दिन काम किया, 20 दिन काम किया, मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। भाई, तो जो दिहाड़ीदार मेंटेलिटी, हमने पैकेज ले लिया, मुझे पैसा चाहिए, मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं दे रही है ऑन पैसिव, कहां भाग गई है, ऐश कहां भाग गए हैं, मुझे पैसा चाहिए। बिजनेस कभी भी इस मेंटेलिटी से नहीं होता है, राइट? पैसा मुझे भी चाहिए, पैसा कुमकुम जी को भी चाहिए, पैसा रमेश जी को भी चाहिए, और पैसा सभी को चाहिए, राइट? ऐसा नहीं है कि हम यहाँ कीर्तन करने के लिए बैठे हैं, राइट? पैसा सबको चाहिए। लेकिन आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप यहां पर आपकी किसी ने कोई दुकान, कोई रेडी लगाने के लिए नहीं आपको कहा है कि आपने ये किया आपको ये हो जाएगा। आप एक दुनिया का एक इस तरह के बिजनेस में एंटर हो चुके हैं जो इस पूरी की पूरी इंटरनेट इंडस्ट्री को बदलने की क्षमता रखता है। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले 2 बार सोचिए दोस्त, कि हम एक ऐसे व्यापार में हैं, माना सारी चीज मान लिया, आपकी डिले हो गया मान लिया, लेट हो रहा है मान लिया, चैलेंजेस आ रहे हैं मान लिया, लेकिन हमने क्या किया है? आज हम 10, 20, 50 हजार रुपए की को कमाने के लिए क्या 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 और क्या नहीं करते हैं? सोचिए जरा। और उस गाड़ी कमाई का एक इन्वेस्ट किया हमने, मतलब इन्वेस्ट शब्द मैं गलत यूज कर रहा हूं वैसे, लेकिन आपके हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से कि यार 10 टोटल कितने, 8,000, 10, 12,000, 20,000 रुपया। माना कि बहुत सारे लोग बहुत तंगी में होंगे, बहुत सारी चीजें होंगे, लेकिन उसमें सिस्टम की कोई कमजोरी या कमी नहीं कहेंगे हमने, या बीच में कुछ बहुत सारे लीडर्स की वजह से कुछ चीजें रही होंगी, हम उन सारी चीजों पर नहीं जाते हैं। हम टोटलिटी में कंक्लूजन पर बात करते हैं कि 18-20,000 रुपए मान लीजिए हमने इन्वेस्ट कर दिए एक जगह। दोबारा मैं कह रहा हूं, यहां हम इन्वेस्टमेंट शब्द को मैं दूसरे तरीके से यूज कर रहा हूं, जो लोग अलग मेंटेलिटी के साथ हैं। मान लीजिए आपने कहीं कर दिए, आउट ऑफ द सिस्टम अगर आप देखें तो आपको क्या निकल कर आएगा, वहां से क्या मिल कर आएगा? ज्यादा से ज्यादा आप 2, 4, 10 महीने, 2, 4, 5, 7 साल में उसको डबल कर लेंगे, या उसको खो देंगे। इतना ही तो बात है। लाइफ है, लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें चलती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और ये जब हम ऑन पैसिव को देखते हैं कि यहां हमें एक पोजीशन के रूप में मिला है, और एक ऐसी व्यवस्था के अंदर हम एंटर है, मैं तो ये मानता हूं कि मैं अगर ऑन पैसिव में नहीं आता तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती होती, अगर मैं ऑन पैसिव में नहीं आता। कितने सारे काम हमने नहीं किए हैं आज तक, कितने सारे काम नहीं किए हैं भाई। आपने भी अपने जीवन में पता नहीं कितनी बार हजारों रुपयों को इधर से उधर करवा दिया होगा, सत्यानाश, खराब, राइट? तो लेकिन जब हम ऑन पैसिव में देखते हैं, इस सफर को देखते हैं, हर आदमी चाहता है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर आदमी चाहता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, उसी के लिए दौड़ता है, उसी के लिए भागता है। लेकिन लेकिन ऑन पैसिव में एक उम्मीद आई ना नजर, कि यहां फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है। क्यों टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, क्यों एफिलिएटर सिस्टम काम करेगा, एआई टेक्नोलॉजी काम करेगी, कैटमो सिस्टम काम करेगा, आपके लिए सेल जनरेट करेगा, आपके लिए कमीशन जनरेट करेगा, सब कुछ करेगा यहां पर सिस्टम। और आपके लिए नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए, पीढ़ियों के लिए, पीढ़ियों के लिए, पीढ़ियों के लिए, जब तक इंटरनेट रहेगा, ये व्यवस्था चलती रहेगी, तब तक ये सिस्टम काम करेगा। क्या आपको उम्मीद, क्या आप ऐसा कभी समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में, कुछ दिनों के बाद ये एफबी है जो वो बंद हो जाएगा? क्या आप ऐसा समझ सकते हैं कि इंस्टाग्राम खत्म होने वाला है?
क्या आप ऐसा समझते हैं कि गूगल की तो तबाही हो जाएगी 2 4 5 10 20 साल के अंदर? क्या ऐसा मानते हैं आप? नहीं। तो हम उसी रेस के अंदर हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज वो कितने बड़े जॉइंट वेंचर के रूप में अगर आप इन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को देख पा रहे हैं, आप उसी दौड़ में हैं। आप, मैं, एवरी फाउंडिंग मेंबर उसी रेस, उसी दौड़ में है जहां पर आज हम इन बड़े बड़े जॉइंट वेंचर्स को, जो बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को देख रहे हैं। बीइंग ए कॉमन मैन, ओन पैसिव इज द ओनली सिस्टम। ओन पैसिव वो इकलौता सिस्टम है जिसने एक आम आदमी को खास बनाने की प्रक्रिया में डालना 2018 से शुरू किया था। इतने सारे काम करने के बाद काबिलियत बहुत सारे लोगों में होती है। बहुत बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े लोग, कितने बड़े बड़े धुरंधर इस दुनिया के अंदर हैं। लेकिन दोस्तों, सबका जो मोटिव रहा है वो बड़ा खुद को बनाना हमेशा रहा। लोगों को सपोर्ट कर कर खुद को बड़ा बनाते रहे। लेकिन ऑन पैसिव मिस्टर एस की जो नीयत है, वो वास्तव में जो टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी की जो बात कर रहे हैं। हो सकता है कि एस से ज्यादा काबिलियत रही हो लोगों में, और होगी, नो डाउट। लेकिन जो नीयत की बात हम कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन इज द बेटर देन एबिलिटी। काबिलियत से बढ़कर होती है नीयत, और वो है मिस्टर एस मुफेरा। कि उनकी जो नीयत है वो पाक और साफ है। उनकी जो नीयत है मानवता को अपलिफ्ट करने की, उनकी जो नीयत है सभी को साथ लेकर चलने की, उनकी जो सोच है, उनकी जो नीयत है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जहां पर सभी के लिए समानता के साथ अवसर हो कामयाबी का। अवसर सभी के लिए होता है, सफलता मिलती किसी किसी को है। और ये ऑन पैसिव है जहां पर सभी के लिए अवसर है और सभी के लिए सफलता भी है। तो मिस्टर एस मुफेरा की जो सोच है, जो नीयत है दोस्तों, वो बहुत सारे लोगों के अंदर काबिलियत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन एस की नीयत जिस तरह से ऑन पैसिव को लेकर है या ऑन पैसिव को स्टार्ट करने को लेकर है, वैसी शायद ही किसी को है। और उसी का परिणाम ऑन पैसिव, सिर्फ और सिर्फ मैं आज यहां बैठकर ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल रहा हूं। मिस्टर ऑन पैसिव सिर्फ मिस्टर एस की अच्छी सोच और नीयत का परिणाम है, जो हम इतना कुछ सहन करते हुए भी आज 2025 के पहले दिन पर पहुंच रहे हैं और हम बात कर पा रहे हैं। नहीं तो हो सकता था कि 2023 और 2024 में सब कुछ खत्म हो जाता, वाइंड अप हो जाता, और हम 2 4 10 दिन रोते, 2 4 महीने रो लेते, कुछ किसी को ज्यादा रोना आता होता राइट। और उसके बाद फिर नई दुनिया पे नए सफर पर चल पड़ते। ये लाइफ है, ये ऐसे ही चलता है। आज जिन्होंने झंडे उठा रखे, अल्टीमेटम दे रखा है 31 दिसंबर तक, ये फलाना, ये ढिकना, ये है ना, इस तरह के लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं कुछ लोगों को लेकर, और कोई उन चीजों का कोई परिणाम नहीं निकलता है। हमने बहुत बहुत कुछ देखा है यार, अभियान चलाया हमने, आंदोलन भी किए हैं, यहाँ भूख हड़ताल से लेकर, और महीनों महीनों तक हमने जंतर मंतर, दिल्ली रामलीला मैदान और जयपुर उद्योग मैदान में पता नहीं कितने आंदोलन भी किए। तो ये सब लोगों को मैनिपुलेट करने का तरीके हैं। यहाँ हमें ये देखना है कि हम कैसे सिस्टम के साथ हैं, कैसे लोगों के साथ हैं। यहाँ पर आपको या किसी को भी बेवकूफ बनाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। ज्यादा लोगों को ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ वास्तविकता में कोई चीज है जो काम करने चाह रही है। ये वास्तविकता में कोई ऐसा सिस्टम है जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए सभी को एक अवसर देने जा रहा है। टेक्नोलॉजी आधारित है, इंटरनेट रन करने जा रहा है। हम इंटरनेट जो ट्रैफिक की बात करते हैं ऑन इंटरनेट पे, ऑन पैसिव इंटरनेट का ट्रैफिक होने जा रहा है। जरा सोचिए दोस्त कि हमारे यहां हम तैयार हो रहे हैं। एक बार उस सीन पर, उस पिक्चर पर जाकर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, और आपको करना चाहिए। अब कोई ये सोचे सर फिर वही बातें कर रहे हैं आप, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो मत सुनिए। लेकिन हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो पॉजिटिव हैं। हम उन लोगों के लिए बैठे हैं जो सकारात्मक रूप से उन पैसिव के साथ जुड़े हैं और अपने भविष्य को देख पा रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं, डेफिनेटली देख पा रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा, मुझे मैसेज किया कि सर दिसंबर तक आ गया या जनवरी तक आ गया तो ठीक है, उसके बाद तो हम इंतजार नहीं करेंगे।
और मैंने उसको जवाब दिया कि मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक ऑन पैसिव नहीं आता। राइट, मैं तब तक इंतजार करूंगा। आज आपका लाइफ अगर कठिन परिस्थितियों में है तो आप लड़िए उससे, आप जूझिए, आप रास्ते निकालिए। ऑन पैसिव जब आएगा तो सारी चीजों को बराबर और बेहतर कर जाएगा। राइट, हमेशा जीवन में चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं। प्लान कुछ करते हैं और होता कुछ है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो क्या ऐस के साथ नहीं हो सकता? डेफिनेटली। उन्होंने विश्वास किया। अब जरा सोचिए उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति स्टेज पर आकर पूरी दुनिया के सामने यह बात सरेआम बोल सकता है, मैंने विश्वास किया, धोखा खाया, मैंने विश्वास किया, धोखा खाया, और अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। अगर मैंने अब किया तो वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक में के अंदर मेरा नाम महामूर्खों की लिस्ट में शामिल के हिसाब से दर्ज किया जाएगा। जरा सोचिए उस व्यक्ति की प्योर भावनाओं को। और वो किसके लिए? अपने लिए करना होता तो वो बहुत पहले कर चुका था, उसको आपकी और हमारी जरूरत नहीं थी। अगर उसे सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए, अपने लिए सिस्टम लाना होता ना, तो वो बहुत पहले ला चुका होता दोस्त। उसे आपकी और हमारी जरूरत नहीं थी। या मैं इसको कहूं कि ऑन पैसिव को आपकी और मेरी किसी की जरूरत नहीं है, आज भी नहीं है। मार्क माई वर्ड। अगर 14 के 14 लाख लोग भी नेगेटिव हो जाएं, ऑन पैसिव तब भी आ सकता है और तब भी धमाल मचा सकता है। ये इंटरनेट का युग है। यहां आपके बताने से, आपकी तारीफ करने से, ऑन पैसिव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे आपको पता है जितने बड़े बड़े सोशल मीडिया चल रहे हैं, इनके ऊपर सैकड़ों केस चल रहे हैं, जेन्युइन केस चल रहे हैं। क्या फर्क पड़ा है इनके ऊपर? धड़ल्ले से अपने काम कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, डाटा भी लीक हो रहा है और मतलब मैनिपुलेट हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। आज आपको पता है कि दुनिया को सोशल मीडिया रन कर रहा है। कोई भी चीज फेक डाल दो, उसी पर लोग कुछ फेवर में होते हैं, वो फेवर वाले कमेंट करने चाहते हैं, जो उसके फेवर में है तो वो वैसे कमेंट करना शुरू कर देते हैं, और किसी को पता ही नहीं होता है वो सच भी है या झूठ है। कितनी फेक न्यूज, फेक चीजें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। और ये इन सब का कारण क्या है? इंटरनेट के ऊपर इनसिक्योरिटी। और जो आज इंटरनेट चल रहा है उसके ऊपर किसी भी रेगुलेटरी का कोई कंट्रोल ना होना। जीडीपीआर के बारे में आपने सुना होगा, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेटरी। ऑन पैसिव उसके अंदर रजिस्टर्ड है दोस्त। हम क्यों इतना आत्मविश्वास दिखा पा रहे हैं? क्योंकि ऑन पैसिव की वजह से एक सेफ एंड सिक्योर इंटरनेट की व्यवस्था आ रही है, आने जा रही है। संपूर्ण इंटरनेट को बदलने की व्यवस्था। आज कितने फ्रॉड, कितनी सारी चीजें इस इंटरनेट की वजह से हो रही हैं। आज आप फेसबुक के ऊपर बहुत सारे पहले तो बहुत सारा, अब मुझे तो पता नहीं, शुरुआत की बात दौर बता रहा हूं, बहुत सारे लड़के लड़कियों के नाम से अकाउंट बना के लड़कों को ही बेवकूफ बना रहे हैं। और ऐसा होता है, कितनी सारी मिसलीडिंग, चीटिंग और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कोई कंट्रोल है क्या? बताइए जरा। बड़े बड़े लोग इस बात से चिंतित हैं, वो इंटरनेट के ऊपर जो जितनी भी अनवांटेड चीजें होती हैं या उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, महिलाओं के साथ, किसी के फोटो के साथ, कुछ पता नहीं क्या क्या होता है। क्यों? क्योंकि सारे लोग फेक अकाउंट बना रहे हैं, उनको ट्रैक ही नहीं किया जाता और वो चलता रहता है मामला, और चल ही रहा है। लेकिन हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसा होगा जरा सोचिए आप। क्या कोई इस पे, आप समझते हैं कोई फेक प्रोफाइल बना लेगा? आपका जो रजिस्ट्रेशन ओमेल आईडी के थ्रू होगा। अब ओमेल आईडी, कमीशन, ये वो, उसमें कोई फेक अकाउंट, फेक तो बना ही नहीं पाएगा। राइट, आपका रियल सारा बायोडाटा, रियल प्रोफाइल होगा, उसी से ओमेल से ही आपका ओ नेट पर रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि सोशल मीडिया का रजिस्ट्रेशन होगा हर एक किसी का। तो यहां कोई फेक चीज नहीं कर सकता है। यहां पर वो ट्रैक कर रहने वाला है। सब कुछ यहां पर रियलिटी के साथ
प्योर तरीके से जनरेट होगा, और जो वास्तविकता है इंटरनेट की, जो सोशल मीडिया का, जो रियल सोशल मीडिया होना चाहिए, जो क्रिएटिव, कुछ प्रोडक्टिव, और क्रिएटिव तो यहाँ भी है, आज भी है कुछ रियल प्रोडक्टिव होना चाहिए, राइट। वो सारी चीजें ऑन पैसिव लेकर आ रहा है, और सिर्फ एक चीज नहीं है यहाँ। हम चाहे ओ कनेक्ट की बात करें, हमने और आपने यूज करके देखा है, राइट। और चीजें शुरुआत में कुछ होती हैं, धीरे 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 अपग्रेडेशन में जाते 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 वो सुधरती है। आज आप जूम को देखिए, जब आपने शुरुआत में किया होगा, और आज आप जब आप जूम को देख रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे चेंज, बहुत सारे अपग्रेडेशन और बहुत सारे बदलाव हुए हैं, राइट। इसी तरीके से आने वाले समय में ऑन पैसिव के जो टूल्स आएंगे दोस्तों, हमें महत्वपूर्ण ये है कि हम टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम कैटमो की बात कर रहे हैं, हम सभी के लिए सफलता की बात कर रहे हैं, हम एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहां पर एक बार इंटरनेट के अंदर इकोसिस्टम में आप घुसते हैं, और फ्री में एंट्री है। किसी को ये नहीं कि गेट के ऊपर 2 दरबान लगा रखे हैं, भैया आपके पास टिकट है तो आप जाइएगा, पास है तो जाइएगा। कोई भी आदमी फ्री के अंदर ओमेल के अंदर रजिस्टर्ड कर इस मॉल में घुस सकता है, और ऑन पैसिव के इस मॉल में घुसकर उसे ओ ट्रैकर चाहिए, या ट्रैक करना है चीजों को, या कंपनी के लिए कोई चीज चाहिए, या सोशल मीडिया चाहिए, मेल चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहिए, अकाउंटिंग चाहिए, एचआरएमएस चाहिए, सब कुछ। तो उन सारी चीजों पर विजन को क्लियर कीजिए। आज जो हो रहा है, जो वो तो हम सबको पता है, जब कब से क्या हो रहा है, कल क्या होगा, हमारा फोकस उस पर नहीं है, कतई नहीं है। हमारा फोकस है कि सिस्टम काम कर रहा है, कंपनी काम कर रही है, कंपनी काम मार्केट में आने के लिए काम कर रही है, उस पर हमारा फोकस है। अब उसमें, अब तो जो होना था वो हो लिया, राइट। ये मेरी तरफ से है, जो होना था वो हो लिया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। नेगेटिव वे की बात कर रहा हूं मैं। जो होना था उन पैसिव के साथ, मिस्टर एस के साथ, जिन्होंने चीटिंग करनी थी, जिन्होंने गड़बड़ करनी थी, जो भी करना था वो हो चुका है, राइट। अब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव को उड़ान 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 ही भरनी है, और हम सब प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स को उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। तो जो होना था, जितना नुकसान, जितनी गड़बड़, जो कुछ भी होना था वो हो चुकी है दोस्तों। अब हम एक नए तरह से नई उड़ान की तरफ बढ़ रहे हैं, नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। मिस्टर एस हमारे साथ हैं, एंड डेफिनेटली हम सबका उन पर विश्वास है, और नए वर्ष के इस मंगल बेला पर हम सभी मिस्टर एस का जरूर थैंक यू भी बोलना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे मिस्टर एस का और उनके पूरे परिवार का। उनके स्वास्थ्य की कामना करेंगे, और हैप्पी न्यू ईयर सभी को जरूर बोलेंगे कि सब बेहतर जीवन के लिए आगे बढ़े। और 2025 का ये साल दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर डेफिनेटली जो जो उम्मीद और जो सोच हमने बनाई है ऑन पैसिव को लेकर, तो मेरी यही कामना, यही तमन्ना और यही इच्छा है कि हम सब की उम्मीद 2025 का ये साल पूरी करे। हम सब ने जिस सोच और विचारधारा के साथ ऑन पैसिव में अपना सफर शुरू किया था, हम अपनी मंजिल तक इस 2025 के वर्ष में जरूर से जरूर पहुंचे, और पहुंचेंगे, ये मेरा आत्मविश्वास कह रहा है। और डेफिनेटली अब जो होना था वो हो चुका है। अब नया साल है, नई उमंग है, नया जोश है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे अब हम नई कहानी, हम ऑन पैसिवियंस, राइट। तो हम ऑन पैसिवियंस हैं दोस्तों। जो हुआ सो हुआ, कल की बातें रही, उनको छोड़िए। नए साल में नए जोश, नए उमंग, नए तरंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ, और हम अपने इस नए भविष्य को निर्माण को होते हुए देखें। और ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा, और आप सभी को अगेन नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज की अपनी बातों को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। किसी को बुरा लगा हो तो आज नया साल है, मेरी गलती मानकर मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं। मेरी गलती समझकर माफ देना, मैं माफ कर देना। मैं 2-4 बातें ऐसे ही बोल देता हूं मजाक मजाक में भी, तो छोटा भाई, छोटा बच्चा समझ के माफ कर देना, मैं वैसे ही छोटा सा हूं, राइट। तो खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज वी आर ऑन पैसिवियंस एंड वी आर यूनिक लाइक आवर सिस्टम। मानो या ना मानो, ऑन पैसिव आ रही है, हम सब के लिए आ रही है, और ये आकर ही रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू, थैंक यू।